श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही अधिक खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल सोमवार की द्वादशी तिथि का दिन है और इस दिन आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो द्वादशी तिथि आती है उसे हम बच बारस के नाम से भी जानते हैं और यह विशेषकर सोमवार के दिन पड़ रही हैं, इसीलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। देखिए जीवन में यदि धन की प्राप्ति करना हो, वैभवशाली जीवन जीना हो, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति यदि आपको करना हो तो आपको मात्र शहद से बहुत ही अचूक उपाय करने हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार की द्वादशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। इन तीनों ही उपायों में से आपको जो भी उपाय उचित लगे उसे आप कर सकते हैं। मात्र 1 बूंद शहद से आपकी जो किस्मत है वह बदलने वाली है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान से उपाय होने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए पहला उपाय विशेषकर माता अशोक सुंदरी का होने वाला है। यदि आपके जीवन में धन संपदा की कमी बहुत अधिक रहती है, यदि आपके जीवन में सुख संपदा की कमी बहुत अधिक बनी रहती है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपको जीवन में न हो, या फिर आपका ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आप चाहते हैं कि उसमें आपको रुकावटें प्राप्त न हो, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने कार्य के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो और उस सफलता के बीच में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, तो आपको यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बूंद शहद लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेना है। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में सुख संपदा बढ़ाने का कार्य करता है। साथ ही साथ यदि आपके कोई भी कार्य अटक रहे हैं तो उन्हें भी परिपूर्ण करने का कार्य करता है। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती हैं उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो वहीं पर आपको ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। बेलपत्र का जो खुरदुरा वाला भाग है वह आपकी हथेली से स्पर्श होगा और चिकना वाला जो भाग है आपकी हथेली के ऊपर की तरफ होगा, सामने आपको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र अपनी हथेली पर रखना है। अब आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है या फिर आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं तो उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है, यानी कि आपकी जो भी इच्छा है उसे आपको बोल देना है। और यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है जहां आपने ओम बनाया है इससे स्पर्श होगा और इसकी डंडी आपको जलाधारी को रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और अंत में जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है आपको। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चनें उत्पन्न हो रही या फिर होने वाली भी होगी तो वह सभी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर शहद की 7 बिंदियों वाला होने वाला है। देखिए इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह सभी दूर होने लगेगी। आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वह सभी दूर होंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में जितने भी ग्रह क्लेश हैं वह सभी भी दूर होने वाले हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो बेलपत्र है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए।
देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उससे आपको बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है उस पर आपको ओम का निर्माण करना है। और बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं उन पर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। एक बिंदी आपको माता पार्वती के नाम की लगानी है, एक बिंदी आपको भगवान गणेश के नाम की लगा देनी है। देखिए जब भी आप शहद से ओम का निर्माण करेंगे और एक एक बिंदी लगाएंगे तो यह आपको अपनी अनामिका उंगली से ही लगाना है। अब यह जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के जिस भाग पर आपने ओम का निर्माण किया है वह शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी डंडी जलाधारी की ओर होगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब आपके जीवन की जो भी समस्या हैं वह सभी दूर हो ऐसी कामना करते हुए आपको शिवलिंग पर 7 बिंदियों का निर्माण करना है। देखिए यह जो 7 बिंदियां हैं आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर लगानी है, यानी कि आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से पहली बिंदी लगानी है और अंतिम और जो 7वीं बिंदी होगी वह आपको जलाधारी के अंतिम कोने पर लगा देनी है। देखिए यह जो बिंदियां हैं आपको उतरते हुए लगानी है। उतरते हुए इसीलिए लगानी है क्योंकि आपकी जो समस्याएं हैं वो आपके जीवन से उतरनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, इसीलिए यह बिंदी आपको उतरते हुए लगानी है। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर 7 बिंदियों का निर्माण कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के और उन 7 बिंदियों से स्पर्श होकर के आएगा वैसे आपकी जो जीवन की समस्याएं हैं उन सभी का अंत होने लगेगा। देखिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है या फिर आपके घर में अन्य किसी भी व्यक्ति को रोग है तो रोगी व्यक्ति भी यह उपाय कर सकता है या फिर रोगी व्यक्ति के निमित्त अन्य कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। देखिए यह उपाय भी विशेषकर माता अशोक सुंदरी का ही होने वाला है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 बूंद शहद लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। देखिए ओम का निर्माण करने के बाद आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है इस जल को आपको समर्पित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों जैसे यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो इस जल को आपको एक खाली पात्र के अंदर थोड़ा सा एकत्र कर लेना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि यह जो जल है मैं औषधि के रूप में प्राप्त कर रहा हूँ और मेरे घर में जो भी व्यक्ति रोगी हैं उसे उस रोग से मुक्ति मिले, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जल औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। अब दोस्तों अपने घर आकर के जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है, जो भी रोगी व्यक्ति हैं, उसे इस जल का आपको दिन में 3 बार आचमन करवा देना है और उसे आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करवा देना है। बस इतना सा उपाय करने से ही उसके जो सारे रोग हैं वह सभी समाप्त होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको सोमवार की इस विशेष द्वादशी पर किए जाने वाले बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपको उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।